लेक्चर, जहाँ से हमारा लेक्चर छूटा था, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे थे, एंट्री हमारी पहुंची थी, जी हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो एंड हम लोग पहुंचे थे 31st तक, और 31st को हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे थे उसमें थोड़ी सी मैं फॉर्मेटिंग सेट कर दूं जी, अब काफी बेहतर हो रही है। और ये हमारा, और ये हमारी चैट यहाँ पे नीचे ओपन हो गई, ठीक हो गई जी। अच्छा जी, कैश अकाउंट डेबिट किया था हमने, उसके अलावा हमने कैश अकाउंट, क्योंकि हमारा एसेट इंक्रीज कर रहा है, एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट, अगर हम कोई डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। डिस्काउंट अगर हमने किसी को दिया है तो हमारा एक्सपेंस होगा, अगर हमें कहीं से मिला है तो हमारा रेवेन्यू होगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि डिस्काउंट दिया है, एक बंदे ने हमें 1500 रुपया हमारा वापस करना था, उसने हमें 1500 की जगह पे 1450 रुपए वापस किए हैं, तो दैट इज एन एक्सपेंस फॉर अस, कि हमें 50 रुपए का लॉस भी हुआ है, हमें फायदा उसका नहीं हुआ 50 रुपीज का, हम लोगों ने वो 50 रुपीज अपने लूज किए हैं, वो एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाएगा। और हमारी लाइबिलिटी थी मुनीर साहब, सॉरी, लाइबिलिटी मुनीर साहब नहीं थे, हमारा एसेट थे, क्योंकि डेटर इज ऑलवेज एन एसेट। डेटर हमारा एक जो है उसने हमें पे ऑफ कर दिया है, तो एसेट हमारा डिक्रीज करेगा, तो जब एसेट हमारा डिक्रीज करेगा तो वो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। सेकंड लॉजिक इसकी इस तरह है कि कैश आपने रिसीव किया, जो चीज आ गई वो डेबिट, उसके अलावा डिस्काउंट, डिस्काउंट हमने दिया है, डिस्काउंट हम लोगों का एक्सपेंस है, हमने टोटली रिसीव करने थे 1500 रुपए, लेकिन हमें रिसीव हो रहे हैं 1450, और 50 रुपए का हमें लॉस हो रहा है, या हमें हम लोग जी, उम्मीद है कि सबको आवाज आ रही होगी। हाँ, ठीक 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 जी। तो आप सबको आवाज आ रही मेरी? कोई एक बंदा रिप्लाई कर दे मुझे। आई होप कि सबको आवाज आ रही है मेरी। जी, चलो लेट्स कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच, लेट्स कंटिन्यू। हम ट्रांजैक्शन कर रहे थे 31st की, 31st की ट्रांजैक्शन थी, रिसीव्ड रुपीज 1450 फ्रॉम मुनीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जी, 1450 रुपए के हमने रिसीव किए हैं मुनीर साहब से इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अगर हम 7 तारीख की ट्रांजैक्शन देखें तो हमने सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मुनीर वर्थ 1500, 1500 रुपए का सामान हमने मुनीर साहब को बेचा था, उसकी जगह पे 1500 की जगह पे हमें 1450 मिले। हमने मुनीर साहब को डेबिट किया हुआ था 1500 के अमाउंट से, अब हम लोगों ने 1500 रुपए हमें रिसीव कर लिए हैं वहां से मुनीर साहब से। अच्छा, इस एंट्री की लॉजिक ये है कि रिसीव किए कितने आपने, बिजनेस ने कितने पैसे रिसीव किए, 1450, और उसने डिस्काउंट दिया बिजनेस ने 50 रुपीज का। डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस जब इंक्रीज करता है तो डेबिट हो जाता है, हमने डेबिट कर दिया। और हमने किससे रिसीव किए हैं? मुनीर साहब से। मुनीर अकाउंट हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो मुनीर अकाउंट, क्योंकि हमारा हमने मुनीर हमारा एक एसेट था, और एसेट जब डिक्रीज करता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, हमने सिंपली मुनीर को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, इसको मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बंदा मुनीर, जिससे हमने 1500 रुपए लेने थे, उसने हमें 1450 रुपए दे दिया, और उसने कहा मेरा अकाउंट सेटल कर दें। जब हमने उसका अकाउंट सेटल किया तो 50 रुपए का डिफरेंस आ रहा था, हमने वो डिस्काउंट दिया है उसको। और डिस्काउंट अगर हम किसी को देते हैं डिस्काउंट अपने बिजनेस में से, तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, और अगर कोई हमें डिस्काउंट देता है तो वो हमारा
रेवेन्यू होता है, और डिस्काउंट जब एक्सपेंस ट्रीट होगा तो एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो वो डेबिट हो जाएगा। और अगर डिस्काउंट हमें मिला है तो क्योंकि वो हमारा रेवेन्यू है, हमने एक चीज जो हमें महंगी खरीदी थी हमने सस्ती खरीदी है, हमें हमें बचत हुई है, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। खैर यहाँ पे एज एन एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया है। चलें जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। 31st को वो कह रहा है, सबसे पहले हमने डेट लिखी 1 1991, और डेट के अंदर हमने लिखना शुरू किया paid rupees 3000 to Rahman in part payment of the amount due to him। आपने रहमान साहब को 3000 रुपया कैश दिया। अच्छा, हम लोग इसको बैक एंड पे जाते हैं, हम चेक करते हैं कि रहमान साहब को हमने 3000 किस खुशी में दिया है। तो हमें पता चलता है 3 तारीख को ट्रांजैक्शन की थी। गुड्स आर परचेज फ्रॉम रहमान ऑन क्रेडिट रुपीज 7000। हमने रहमान साहब से 7000 का सामान खरीदा हुआ था। हमने 7000 रुपए का सामान रहमान से खरीदा था, और रहमान से जो खरीदा था तो अब हमने उसके पैसे भी ऑब्वियसली देने हैं। किसी से उधार पे सामान खरीदे, थोड़े अरसे बाद पैसे वापस करने होते हैं। तो 3 तारीख का सामान खरीदा हुआ है और 31st को उसको हम पेमेंट कर रहे हैं 3000 की। तो हमारे पास से क्या जा रहा है? हमारे पास से कैश जा रहा है। किसको जा रहा है? रहमान को जा रहा है। रहमान हमारा लाइबिलिटी थी, हमने रहमान को पैसे देने थे। लाइबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी में डिक्रीज हो रही है। और दूसरी साइड पे हमने कैश दिया, कैश हमारा एसेट है, एसेट में भी डिक्रीज हो रही है। तो हमारे पास लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो डेबिट क्या करेंगे? हम लोग रहमान अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और इसके अगेंस्ट हमारे पास से कैश जा रहा है, और कैश अकाउंट को फिर हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और रहमान अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना गया जी? 3000 हमारे पास चला गया, और 3000 ही हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको मेंशन कर दिया, रहमान अकाउंट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है जी 31st की, आमिर विड्रू रुपीज 500 फॉर हिज पर्सनल यूज। आमिर ने 500 रुपया अपनी जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से निकाला है। जाती इस्तेमाल के लिए निकाला है उसने। तो जाती इस्तेमाल की चीजों को हम क्या कहते हैं? जाती इस्तेमाल के लिए अगर कोई बंदा अपने बिजनेस से पैसे निकाले या अगर वो सामान निकाले तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है जी। तो आमिर ने 500 रुपया अपने जाती इस्तेमाल के लिए निकाला, तो 500 रुपया कैश में निकाला है। तो ड्राइंग्स जो है वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज किया है, तो एक्सपेंस को हम कर देते हैं, एक्सपेंस हो गया। ड्राइंग्स एक्सपेंस है जी। एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाएगा, और एसेट हमारा डिक्रीज कर रहा है कैश की सूरत में, कैश हमारे पास जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो एक चीज आ गई, यानी कि एक्सपेंस इंक्रीज किया, ड्राइंग्स का डेबिट हो गया, और ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करके तो कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है, कैश अकाउंट हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ये लें जी, ड्राइंग्स टू कैश अकाउंट कितने से? 500 से, और हमने फिर 500 यहाँ पे मेंशन किया। तो इस तरीके से हमने ये 31st की एंट्री भी कर दी। 31st के बाद 31st को एक लास्ट एंट्री है, बैंक क्रेडिटेड हिज अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ₹50। जी बड़ी मजेदार एंट्री है। बैंक ने क्रेडिटेड हिज अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ₹50। अगर बैंक कोई चीज क्रेडिट करता है तो आप बैंक की लॉजिक समझे कि बैंक अकाउंट, किसी बच्चे ने अपनी वालिद साहब की या आपका अपना जाती बैंक अकाउंट हो, तो अगर आपने देखा हो तो अगर आपका हमेशा बैलेंस वो क्रेडिट में शो करवाएगा। वो किस वजह से? कि बैंक ने आपके पैसे देने होते हैं तो आप बैंक की लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अगर आपने अपने पैसे बैंक में रखे हुए हैं तो वो बैंक की लायबिलिटी है कि वो उसने जब भी आप मांगेंगे आपको पे करने पड़ेंगे। तो वो आपका हमेशा अकाउंट क्रेडिट में शो करवाएगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें मेंशन किया जा रहा है बैंक क्रेडिट इज हिज अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ₹50। इसका मतलब ये है कि बैंक में जो हमने पैसे रखे हुए थे उसके ऊपर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है ₹50 का। अब ये ₹50 का जो इंटरेस्ट उसने हमें दिया है ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए रेवेन्यू है। एक तरफ से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है और एक तरफ से हमारा, क्योंकि ये उसने हमें जाती तौर पे आके नहीं दिए, उसने हमारे बैंक अकाउंट में ही डाले हैं, तो हमारा बैंक अकाउंट जो था वो ₹50 से इंक्रीज कर गया। बैंक अकाउंट हमारा एसेट होता है, तो एसेट में इंक्रीज हम लोग डेबिट कर देते हैं। एसेट में इंक्रीज क्या हुआ जी? वो हम उसको कैश अकाउंट करेंगे या बैंक अकाउंट करेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बैंक अकाउंट को ही इसको हम डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट को जब हमने डेबिट किया तो उसके बाद टू हम करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज किया है और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक अकाउंट क्योंकि हमारा एसेट है, जब भी एसेट हमारा इंक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। 31 फर्स्ट 1991 ये थी जी आपकी इलिस्ट्रेशन नंबर 2 और हमने इसको इलिस्ट्रेशन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है।